क्रांति जहाँ पैदा ना हो वहाँ कैसे कोई जीता है। जिसके रगों में बहती हो माटी का खून, उसे कहाँ कोई जीता है। जोहार, नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक दिल को झकझोर देने वाली वीडियो लेकर आया हूँ। बात है उनकी जिसके सर पर ना है बाप का साया, टूटी हुई है घर जिसकी कोमल और सजग है काया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो की, जिनका नाम किसी के मोहताज नहीं है, जिनका चेहरा आज झारखंड के प्रत्येक युवा देखना चाहता है। उनकी एक आवाज़ से लोगों में एक क्रांतिकारी और मिट्टी की खून दौड़ने लगता है। एमए इंग्लिश करने के बाद अक्सर लोग आज के दौर में अंग्रेज बनना शुरू कर देते हैं और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज कर देते हैं। अच्छी जगह नौकरियां करके अपनी पर्सनैलिटी को निखारने लगते हैं। लेकिन जयराम महतो ने ये सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन अपनी भाषा और संस्कृति को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखा और आज हर झारखंड वासी के दिलों में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उनके संपूर्ण जीवन के बारे में, तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो झारखंड के धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड के मानटांड में एक गरीब और क्रांतिकारी परिवार में हुआ है। उनका घर में 95 वर्ष की एक बूढ़ी दादी है, माँ है और एक छोटा भाई है। जयराम महतो की शिक्षा उसके गांव में शुरू होकर बाद में नाना के यहाँ से एमए और पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड की संस्कृति, सभ्यता और झारखंड की गुलामी का इतिहास को पढ़ा और उनका गहरा अध्ययन करके अब आंदोलन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति का बात अगर करें तो उनकी दादी को पेंशन मिलता है। जयराम के छोटे भाई काम करते हैं और वह खुद स्टडी कर रहे हैं। बचपन के दिनों को याद करते हुए उनकी दादी बताती है, हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही उनकी जन्म हो गया था, क्योंकि एक क्रांतिकारी ऐसे ही पैदा होते हैं। साथ ही साथ दादी और भी जोड़ते हुए कहती है कि जयराम जन्म के समय 5 किलो मोटा ताजा था और अब बहुत पातर हो गया है। दादी जयराम के पिताजी के बारे में भी बताती है और कहती है कि इनके पिता भी एक क्रांतिकारी स्वभाव का था और आंदोलन के दौरान उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, क्रांतिकारी का जो खून उनके अंदर उनके पिताजी और उनके दादाजी से भी ओतप्रोत है। उनके गांव के पड़ोसी ने भी जयराम महतो के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। वे कहते हैं कि जयराम महतो हमेशा से हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, चाहे वह खेल का मैदान हो, सामाजिक मंच हो या माटी की लड़ाई। वह एक बढ़िया फुटबॉलर भी रह चुके हैं। उनके घरों में कई ऐसे कप और मेडल्स अब भी हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वे टुंडी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जहां की विधायक मथुरा महतो जी हैं। उनके गांव के आसपास के लोग एक आंदोलनकारी के साथ साथ एक विधायक के रूप में भी देखना चाहते हैं। गाँव वाले और आगे जोड़ते हुए बताते हैं कि जयराम महतो को विधानसभा तक पहुँचाएंगे और ये बातें उनके गाँव तक ही सीमित नहीं है। अब सारे झारखंड के युवा भी अपनी माटी और संस्कृति की रक्षा के लिए उनका साथ देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। आने वाले कुछ दिनों और महीनों में झारखंड का परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, एक बात आप लोग को जरूर याद होगा कि 2010 से 2011 तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई जानता नहीं था। वे दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों को उठाए, दिल्ली के जनता ने उसे सीएम तक पहुँचा दिया और अब पंजाब में भी उनकी सरकारें चल रही है। क्या आने वाले समय में जयराम महतो भी कुछ ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि ये भी राज्य के ज्वलंत मुद्दों और उस पर सवाल उठाए हैं और पूरे झारखंड के आदिवासी मूल निवासी का समर्थन भी उन्हें भरपूर रूप से मिल रहा है। जयराम महतो का कहना भी है कि अभी मैं कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, अभी माटी की लड़ाई है और लक्ष्य 1932 खतियान है। आगे जनता ने जैसा चाहा वैसा मैं बनूंगा, क्योंकि अब तक जो भी पहचान हमें मिला है तो यह झारखंड के नवयुवक जनता और शिक्षित समाज के साथ साथ यहाँ के महिला और छोटे छोटे नवयुवक जनता ने दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो की यह क्रांति झारखंड नवनिर्माण में कितना सहायक सिद्ध होता है। दोस्तों, जयराम महतो के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या वे झारखंड के आने वाले भविष्य में राजनेता बनकर उभरेंगे या फिर उनकी जिंदगी क्रांतिकारी में ही बनकर रह जाएगी, या फिर झारखंड के नवनिर्माण में उनका अहम योगदान रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।